नमस्कार। इंसान पर एक बड़ी मुसीबत जो अभी इंसान झेल रहा है वो पूरे विश्व में यही है और ऐसा लग भी रहा है कि ये जो एक महामारी हमारे बीच में आई है, ये महामारी अब हमें इसके साथ जीवन जो है उसको जीना पड़ेगा। अभी WHO ने भी ये माना है कि जिनको जो संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद में ठीक हो चुके हैं, उनमें भी दोबारा जो है वो पॉजिटिव के लक्षण आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। वो हो सकता है कि फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर जो मृत सेल्स हैं उसकी वजह से आ सकते हैं। लेकिन ये बात तो एक हो गई। इसके साथ दूसरी बात अगर ये करें कि कोई संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ है, उसे अपने आप को मजबूत तो करना पड़ेगा। उसके लिए दो चीज़ें जिन पर हमें केंद्रित होना पड़ेगा वो है एक तो प्राण और एक कफ, क्योंकि ये रोग कफ का रोग है, कफ कारक रोग है और उसी का एक पार्ट है। तो हमें कफ से संबंधित बहुत ज़्यादा जागरूकता रखनी पड़ेगी, यानी कफ कुपित ना हो। ये महत्वपूर्ण बात है। जिसको पहले से टीबी है, हार्ट के रोग हैं, शुगर है, जिनको कफ के रोग हैं या कफ दमा है, अस्थमा है, उन सब में जो है इसके लक्षण जो है बड़े ऐसे देखे जाते हैं कि इसको ज़्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग भी ध्यान रखने को कहता है। हमें ये कफ कारक जो रोग हैं इनसे बचना है। और प्राण जो है, प्राण यानी जो फेफड़े को ताकत देता है, जो फेफड़े को गर्मी देता है और फेफड़े से फिर पूरे शरीर में, लंग्स से पूरे शरीर में जाता है जो प्राण, उस प्राण के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जिनको ऐसा रोग ना हुआ हो वो भी और जिनको हो गया हो वो भी, उन्हें ये जो सफाई है ये तो रोज करनी पड़ेगी। भले ही किसी घर में बीमार हो ना हो, लेकिन घर की सफाई तो रोज करनी होती है ना। अब तो हमें नियम से ये फॉलो करना पड़ेगा। कफ को काटने के कुछ उपाय जो हैं वो हमें घरेलू करने पड़ेंगे। इसमें सबसे सीधा और सिंपल उपाय तो गर्म पानी का उपयोग। ये तो देखिए कारगर है, सभी लोग पीते भी हैं और कफ को काटता है, ये तो आपको भी पता है। घर में काली मिर्च है, हमारे अदरक है, सौंठ है और ब्लड को पतला करने के लिए जैसे लहसुन जो है वो हमारे घर में खाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक तो घर में हमें रखना चाहिए। दूसरी, इन्हीं का उपयोग जो है वो नियमित रूप से हमें किसी न किसी रूप में करना है। ये मुख्य बात है और इस बात को आप गांठ मार लीजिएगा कि अब आगामी जो हमारा जीवन है वो जीवन अपने आप को, इम्यूनिटी को एनी टाइम स्ट्रॉन्ग करते रहने से ही हम अपने जीवन को बचा पाएंगे। तो गर्म पानी के साथ साथ जो हमारी रसोई में जो पुराने प्रयोग हैं, पुरानी चीज़ें हैं, लौंग उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, धनिया है, अजवाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रसोई में है। तो इन सब चीज़ों को तो हमें गौर करना है। दूसरा, कफ क्या है, कफ कुपित कैसे होता है। देखिए एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति दिन में सोता है, केवल जून के महीने को छोड़कर आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति दिन में सोता है उसका कफ कुपित होता है। दिन में सोना कफ के लिए नकारात्मक भाव पैदा करता है, तो हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। आप किसी न किसी रूप में क्रियाशील रहिए, कार्य करते रहिए। केवल जून के महीने को छोड़कर, यानी बहुत गर्मी, जो ज्येष्ठ मास की जो गर्मी होती है उस गर्मी को छोड़कर दिन के अंदर सोना उचित नहीं है। और कफ चिकना होता है, कफ हमारे शरीर में बलगम बनाता है, तो वो किस चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से। तो ठंडी चीज़ों का सेवन बंद करिए। अब बात ये रहती है कि जिनका पित्तकारक शरीर है, देखिए एक एक अगर कोई दोष कुपित हो जाता है तो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब मिश्रित हो जाते हैं तो फिर समस्या है। यानी कफ और पित्त की समस्या हो गई, कफ और वात की समस्या हो गई। ये जो मिश्रित है इनमें थोड़ी समस्या आती है और इसके लिए सबसे बेटर है कि हम लोग प्राणायाम करें, हम नियमित रूप से शरीर को प्राण दें। तो वो जो प्राण हमारे नियम से, प्राणायाम के माध्यम से शरीर में जाता है और कुछ ऐसे आसन जो हमारे इस पूरे क्षेत्र को खींचे। तो इसके लिए 2-3 आसन जो है उनका अभ्यास हमें हमेशा करना चाहिए। खड़े होकर अगर हम करते हैं तो वो तो है अर्ध चक्रासन जैसे, बैठ के करें तो अर्ध चक्रासन बैठ के भी कर सकते हैं, सिंपल सा, जो बहुत ज़्यादा कोई हमें टेक्निक की आवश्यकता नहीं, सिंपल सा। जैसे आप बैठे हैं, सुबह सुबह आप योग आसन करते हैं या दिन में 3 से 4 बार फेफड़े को, लंग्स को फैलाने वाले जो क्रियाएं हैं वो हमें करनी चाहिए। कैसे, अब जैसे ऐसे बैठे हैं तो कमर के पीछे इस प्रकार हाथ लगा लिया और श्वास भरते हुए पीछे की ओर
श्वास भरते हुए पूरा कंधा पीछे की ओर खींचना और हाथों को पूरा खींचना। अब इससे क्या होगा कि हमारे लंग्स के पूरे क्षेत्र में खिंचाव आएगा और जो हमारे कफ बना हुआ है या कफ बनने का जो प्रयास चल रहा है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा और ब्लड पहुंचते ही वहां से कफ कटना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 से 5 बार ये क्रिया आधा आधा मिनट हम स्टे करके कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम बात कर रहे हैं कफ और प्राण दोनों के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए, यानी शरीर में प्राण भी जा रहा है और कफ के ऊपर भी हम अटैक कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए, यानी इस क्षेत्र को, फेफड़े को, लंग्स को खींचने वाली चीजें हमेशा हमें करते रहना पड़ेगा। तो सुबह और शाम जो आपकी योग क्रियाएं हैं उनमें तो आप अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन भी आपको करना चाहिए, भुजंगासन जिसमें ये चेस्ट पूरा फैलता है, ये हमें करना चाहिए। बाकी दिन के अंदर जब आप बैठे हैं, इस तरीके से बैठे हैं, तो दिन में 3 या 4 बार खाली पेट होना चाहिए, पेट भरा नहीं, उसमें आप कमर पे हाथ रख के और इस प्रकार ये खिंचाव जो है ये करेंगे तो लंग्स के ऊपर हमारा खिंचाव आ जाएगा। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो तो स्टे कर सकते हैं आधा मिनट 1 मिनट तक। यहाँ कई लोग पूछते हैं कि श्वास इतना रोक नहीं सकते हम, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर चले गए और फिर हल्का 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 श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये बहुत पिन पॉइंट बात आपको मैं बता रहा हूँ कि फेफड़ा जो है इसको हमें हिलाना ही पड़ेगा। इतने दिन हमने इसको खराब कर लिया, तो अगली बात ये है कि हमें धूम्रपान से दूर होना पड़ेगा। जो धूम्रपान करते हैं वो लंग्स की नलियों को रोक देते हैं धुएं से, और वो कार्बन जम जाता है, वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को कम करता है। जैसे गलियां संकड़ी हो जाती हैं, उनमें गाड़ी नहीं जा सकती, उसी प्रकार ये गलियां संकड़ी हो जाएगी और इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहेगा। तो धूम्रपान से अब बचना शुरू कर दीजिए अगर आपको लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन चाहिए। तो हमें अब ये वार्निंग का टाइम आ गया। इस टाइम में हम अपने आप को जितना स्ट्रोंग कर पाएं, जितना स्वस्थ रख पाएं, ये प्रयास हमें करना है। तो आज प्राण और कफ के बारे में हमारी बात हो रही है। तो ये कफ को तोड़ने की ये क्रिया एक मैंने बताई आपको, दिन में 3 बार ये क्रिया आप कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको कई बार बता दी है। ये क्रिया जो है, एक तो श्वास पूरा अंदर जाएगा और एक लंग्स फैलेंगे, फेफड़े फैलेंगे, तो इससे हमें एक क्रियाशीलता मिलती है फेफड़ों के अंदर। जिन्होंने पीछे की वीडियो में नहीं देखा है वो एक बार सीख ले। श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां आगे टच होगी, बहुत आराम से। शुरू में 10 बार कर सकते हैं, फिर 20 बार, फिर 30 बार, फिर 40 बार। आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, सामर्थ्य बढ़ता जाए, आपको अच्छा लगता जाए तो आप बढ़ाते जाएं। दिन में 3 से 4 बार तक भी किया जा सकता है। जस्ट खाने के बाद नहीं करना और पेट में कुछ भी भरा हुआ हो उस समय नहीं करना है। खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद आप 10, 15, 20 बार एक बार ऐसे कर लेंगे तो लंग्स जो है वो खुल जाएंगे, थोड़े फैले रहेंगे, अच्छा सा लगेगा। ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए हो जाएगी। योग क्रियाओं में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, कुछ आसनों के नाम आपको बताए थे, उसी प्रकार प्राणायाम बहुत आवश्यक है हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए, कफ को तोड़ने के लिए, जिसमें विशेष रूप से गर्म तासीर के प्राणायाम है। लेकिन जिनका पित्त और वायु भी बढ़ा हुआ है उनको समस्त प्राणायाम करने चाहिए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका होगा जो 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। गर्म तासीर का है, जिनका कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो 4 मिनट तक भी कर सकते हैं, और जिनका कफ कम है, पित्त ज़्यादा है, वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करें। गर्मियों में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, गर्मी बढ़ जाती है। आमतौर पर जिनकी देखिए प्रैक्टिस हो जाती है वो तो बहुत देर तक भी करते हैं, उनका हमें मुकाबला नहीं करना। हम तो हमारी एक सिंपल क्रिया में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में कपालभाति हमें करना चाहिए। कपालभाति जो है वो गर्म तासीर की क्रिया है, और नाभि को अंदर स्ट्रोक करते हुए झटके से जब श्वास बाहर निकालेंगे तो ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी पावरफुल चीज़ है, जो लंग्स के कचरे को बाहर निकालती है झटके से। तो ये कपालभाति क्रिया जो है
ये भी हमें करनी चाहिए। इसके जस्ट बाद में अनुलोम विलोम, ये बैलेंस करता है ठंडे और गर्म को, कफ और पित्त को बैलेंस करता है, तो ये हमें नियमित रूप से करना चाहिए। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदन ये नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडक बढ़ाते हैं। ये पित्त वाले कर सकते हैं लेकिन कफ वाले नहीं। तो आज हमारी जो चर्चा है वो कफ को कंट्रोल करने के लिए है। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम जो है वो हमें करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम गले को संकुचित करते, मेरा वीडियो बनाया हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। गले को संकुचित करते हुए जब हम अंदर श्वास खींचते हैं तो हमें यहाँ पर घर्षण पैदा होता है, उस घर्षण से एक गर्मी होती है और इस क्षेत्र में जो कफ जमा होता है उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा प्राणायाम है, उसके बारे में पूरी बातें आप वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद में भ्रामरी जो मन को कंट्रोल करता है, और मन जिसका शांत है उसके तीनों ही दोष जो है वो शांत रहते हैं, वो कुपित नहीं होते हैं। तो आज जो है हमने एक विशेष विषय के ऊपर बात की है और इस विषय को समझना पड़ेगा। अगर इसको एलेबरेट करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये 2 घंटे तक भी बात हो सकती है। मैंने एक आपको छोटा सा एक दिशा देने का प्रयास किया है, आप समझिएगा। इसको समझने के बाद आपके कुछ कमेंट्स आएंगे, उसके हिसाब से आगे अगर कोई वीडियो की आवश्यकता है तो इस पर जरूर बनाऊंगा। साथ में आपको सूक्ष्म क्रियाएं ये करनी चाहिए। ये कुछ छोटा सा एक पैकेज टाइप आपको मैंने बताया है। हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों का जो है वो मैसेज आता है कि हमें 1 घंटे का पूरा एक पैकेज बना के दीजिएगा, तो मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए 1 घंटे का पैकेज विशेष स्थितियों के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए हम बनाने का प्रयास करें, आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और भी कई चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। नमस्कार।